बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी अगेन डार्क लॉर्ड। गाइस कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों को डोजी वर्जन 3 के बारे में बताने जा रहा हूँ। हम लोग डोजी वर्जन 1 के बारे में पढ़ चुके हैं, डोजी वर्जन 2 के बारे में बता चुका हूँ आपको। आज बारी है फाइनल डोजी वर्जन 3। डोजी की तीनों शार्ट्स थी जो आज के दिन के बाद आप लोगों तक पहुँच जाएंगी। आप लोगों को पता है हमारा कोर्स ऑलमोस्ट एंड होने का है, सेकेंड लास्ट लेवल पर हम लोग हैं। आहिस्ता आहिस्ता तमाम तो शो शार्ट्स कंप्लीट हो गई हैं, सिर्फ शो शार्ट 8 बाकी है और मैजिक वी और कैनडा रिएक्शन बाकी है। बाकी सारे कोर्स हम लोगों ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए। हो सकता है कोई छोटे मोटे और भी टॉपिक हों जो व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पे मैं बना दूं, लेकिन इसके बाद और कोई टॉपिक नहीं रहता जो हमारे कोर्स में हो और आप लोगों तक ना पहुंचो। ठीक है, तो आप लोगों को पता है स्टाइल का, पहले पैटर्न की बात करेंगे, फिर लॉजिक, फिर प्रिकॉशन और लाइव ट्रेडिंग होगी नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को पेंट पे जाके थोड़ा सा हाव नाव दे दूं। डोजी होती है इस तरह, डार्क ब्राउन कलर की होती है। इसका मतलब होता है इनडिसीजन ऑफ द मार्केट। क्यों? क्योंकि बायर्स और सेलर्स की पावर इक्वल होती है। ठीक है, क्योंकि अगर ये बॉडी ग्रीन हो तो इसका मतलब है बायर्स विक्टोरियस है, अगर रेड हो इसका मतलब है सेलर्स विक्टोरियस हो गए। अगर ये वाली डार्क ब्राउन कलर की इस तरह डोजी बने इसका मतलब है बायर्स और सेलर की पावर इक्वल है, इनडिसीजन ऑफ द मार्केट कहलाती है। ठीक है, तो डोजी वर्जन 1 में कुछ इस तरह हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर मार्केट में कुछ इस तरह ग्रीन कैंडल्स आए, इस तरह मार्केट में फ़र्ज़ करें कोई इस तरह ग्रीन कैंडल्स हैं और ये कैंडल्स हैं। ठीक है, सपोज इट्स दीज आर कैंडल्स, ये कैंडल्स हैं। कैंडल्स के बाद इस तरह एक डोजी आए, ठीक है, और डोजी के बाद अगर दो कलर आए, ठीक है, एक ग्रीन वन और उसके बाद इस तरह रेड कलर के कोई आए कैंडल्स और इसको ब्रेकआउट करें इस डोजी की बॉडी को। ठीक है, ये जो डोजी की बॉडी होती है ना, ये दरमियान में, इसको करें ब्रेकआउट तो हम लोग नेक्स्ट चैनल पे सेल की ट्रेड करेंगे फॉर डोजी वर्जन 1। ठीक है, इस तरह ट्रेंड में आए और ट्रेंड के बाद ऐसे रिवर्सल हैपन हो और इस डोजी की बॉडी को इस तरह रेड कैंडल कोई भी क्रॉस करे तो हम लोग नेक्स्ट रेड कैंडल पे ट्रेड करेंगे। ये होगी हमारी डोजी वर्जन 1। डोजी वर्जन 2 में क्या था कि जब इस तरह ब्रेकआउट होगा कुछ किसी भी, आपको पता है हम लोग डोजी की इस तरह ये जो इसकी बॉडी होती है ना, इस पे लाइन क्रिएट करते हैं। ये जो स्मॉल बॉडी होती है ना, इस पे हम लोग SNR लाइन क्रिएट करते हैं, ये स्मॉल। ठीक है, इस तरह अगर मार्केट में आए रेड कलर की कैंडल्स और इसके बाद मार्केट दोबारा ऐसे रिट्रेस करने को जाए ऊपर, ये रिट्रेसिंग कैंडल्स जो होंगी वो ग्रीन कलर की होंगी और जैसे ही इसको टच करे नेक्स्ट हम लोगों ने ट्रेड करनी है फॉर रेड। ओके, जैसे ये वाला एरिया क्रॉस हो, देखिए ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद ये रिट्रेसिंग एरिया है, जैसे ही कैंडल टच करेगी हम लोग डोजी वर्जन 2 के लिए ट्रेड करेंगे। ओके, दोनों में हम लोगों ने लाइन इसी पर ही लगानी है, डोजी की बॉडी पर ही लाइन लगानी है। पहले डोजी वर्जन 1 में हम लोगों ने ब्रेकआउट पर ट्रेड लगानी है और डोजी वर्जन 2 में जैसे ही टच हो हम लोगों ने नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड लगानी है। ठीक है, ये होगी डोजी वर्जन 1 और डोजी वर्जन 2। आज हम लोग पढ़ेंगे डोजी वर्जन 3 के बारे में। डोजी वर्जन 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट में डिफरेंट तरीके से काम करती है। अगर तो मार्केट ट्रेंडी हो तो फिर कंटिन्यूएशन एज अ कंटिन्यूएशन काम करेगी। अगर मार्केट रेंजिंग हो या रिट्रेसिंग एरिया हो तो फिर एज अ रिवर्सल काम करेगी। ठीक है, रिवर्सल और कंटिन्यूएशन के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ, वीडियो चैनल में मौजूद है। जिस चीज़ के बारे में भी आपको जानना हो हर तरह की वीडियो मैं अपने चैनल में बना के रख चुका हूँ, शोर शार्ट्स हो, SNR VS SNR, हर किस्म की वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो रिवर्सल और कंटिन्यूएशन के बारे में सिर्फ इतना बताता चलूँ कि जो मार्केट ट्रेंडी होगी, ठीक है, मार्केट अपनी नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है उधर तक जाने लगेगी, उसको हम कंटिन्यूएशन कहते हैं। और रिवर्सल होता है जहाँ से मार्केट रिवर्स होती है, कोई ऊपर SNR लेवल होता है या एग्जॉशन ऑफ बायर्स या सेलर्स होती है तो मार्केट रिवर्स होती है, उसको हम लोग रिवर्सल कहते हैं। ठीक है, तो जो रिवर्सल होते हैं वो प्रोबेबली रेंजिंग मार्केट और रिट्रेसिंग एरिया में होता है और जो कंटिन्यूएशन होता है वो मोस्टली ट्रेंडिंग मार्केट में होता है, लाइक ये कंटिन्यूएशन है। अब देखिए कंटिन्यूएशन में इस तरह सेलर्स आएंगे, देखिए मार्केट ट्रेंडी सिचुएशन में, ट्रेंडी सिचुएशन फॉर सेलर्स, मार्केट नीचे को आ रही है। ओके, नीचे को आएगी, एक आएगी डोजी। ठीक है, डोजी का मतलब मैंने आपको बताया शुरू में क्या बायर्स और जो सेलर्स हैं उनकी पावर इक्वल है। इधर बायर्स और सेलर्स की पावर इक्वल हुई है। क्यों इक्वल हुई है? सेलर्स प्रेशर, सेलर्स विक्टोरियस होने लगे, लेकिन बायर्स ने भी प्रेशर लगाया जिसके नतीजे में ये डोजी बनी है। ओके, इधर इन डिसीजन ऑफ द मार्केट है, बायर्स और सेलर्स की पावर इक्वल है। ओके, जब इक्वल होगी पावर उसके बाद अगर
रेड कलर की कैंडल आती है, इसका मतलब है स्टिल जो सेलर्स हैं वो मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हम लोग इस कैंडल पे ट्रेड करेंगे फॉर कंटिन्यूएशन। क्यों कंटिन्यूएशन? क्योंकि ट्रेंडी मार्केट है, मार्केट अभी एसएनआर लेवल तक नहीं पहुंची। सपोज इधर एक एसएनआर लेवल है, मार्केट अभी एसएनआर लेवल तक नहीं पहुंची, इस जगह पर है मार्केट, इस जगह पर है मार्केट अभी। इधर इस कैंडल और इस एसएनआर के दरमियान गैप है, इस गैप को फिल करने के लिए ये वाली कैंडल रेड बनेगी। मीन एसएनआर का गैप और कैंडल का गैप, इसको फिल करने के लिए ये वाली जो कंटिन्यूएशन कैंडल है, इसको फिल करने के लिए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक जाने की कोशिश करेगी। हम लोग इस सेल पे ट्रेड करेंगे या इस रेड कैंडल पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो ये ट्रेंडी मार्केट है, ट्रेंडी मार्केट फॉर सेलर्स है। एक डोजी आई, डोजी के बाद रेड कलर की कैंडल आए, तो इसका मतलब है ये एज अ कंटिन्यूएशन काम करेगी और हम लोग रेड कलर की कैंडल पे ट्रेड लगेंगे, ठीक है। तो ये हो गई ट्रेंडी मार्केट और डोजी वर्जन 3, ठीक है। अगर इस तरह कोई रिट्रेसिंग एरिया हो, लाइक ये वाली ऐसे ऐसे कैंडल्स नीचे को आ रही हैं, ठीक है, इधर एक एसएनआर लेवल कोई मौजूद है, ये एसएनआर लेवल हो सकता है, और रेंजिंग मार्केट में ये अबव एसएनआर लेवल होगा और बिलो एसएनआर लेवल होगा, ठीक है। हम लोग डोजी की बॉडी पे क्रिएट करते हैं हमेशा एसएनआर लाइन, इसकी बॉडी पे एसएनआर लाइन मैंने अभी क्रिएट की है और इसका हम लोग कलर रख देते हैं डार्क ब्राउन, ठीक है। डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, कोई भी रख लें आप, जिससे आपको इजीली ये चीज़ नज़र आए कि हम लोगों ने डोजी की बॉडी पे ये लाइन क्रिएट की हुई है, ओके। अब रिट्रेसिंग एरिया है, फर्स्ट करो रेंजिंग मार्केट है, ये रेंजिंग मार्केट है देखें, या फिर रिट्रेसिंग एरिया, इधर भी इसने रिवर्सल काम किया, इधर भी एज ए रिवर्सल काम किया। कैसे? ऐसे मार्केट में कुछ ऐसे ग्रीन कैंडल्स आएंगी, ठीक है, दो एसएनआर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, अबव एंड बिलो, ठीक है। इस लेवल पे एक डोजी आई, मीन इनडिसीजन ऑफ द मार्केट, और जैसे ये वाली कैंडल अपने नेक्स्ट टारगेट को, टारगेट ऑफ द मार्केट की वीडियो आपने लाजमी देखनी है अगर आप अभी तक नहीं देखे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी टारगेट्स ऑफ द मार्केट कौन से हैं और कब मार्केट अपने टारगेट्स कंप्लीट करती है। इधर इसका टारगेट अब कंप्लीट हो गया है, डोजी आई, डोजी के बाद मार्केट ने इस ग्रीन कलर की कैंडल से अपना टारगेट पूरा किया। हम लोगों ने नेक्स्ट रिवर्सल की ट्रेड करनी है फॉर रेंजिंग मार्केट, और रिट्रेसिंग एरिया में भी ऐसे होगा, ये वाली कैंडल ब्रेकआउट करेगी, लोग रेड कैंडल ने ब्रेकआउट किए, एक डोजी बनी, ठीक है, मीन इंडिसीजन ऑफ द मार्केट, और नेक्स्ट कैंडल वो ग्रीन बनेगी, मीन लास्ट अटेम्प्ट ऑफ द बायर्स, और नेक्स्ट कैंडल पे हम लोग सेल की ट्रेड करेंगे, ओके। इतनी बात समझ आ गई कि जो पैटर्न है ना वो इसी तरह होगा, पैटर्न भी हो गया, लॉजिक भी अंदर ही कवर हो गया। क्यों? क्योंकि इनडिसीजन ऑफ द मार्केट, और अगर ट्रेंडी मार्केट है इसका मतलब है इनडिसीजन के बाद अगर सेलर्स टर्न कर रहे हैं, इसका मतलब है सेलर्स और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ओके, तभी नेक्स्ट कैंडल रेड बनेगी ना। लेकिन अगर रेंजिंग मार्केट है, अगर रिट्रेसिंग एरिया, इसका मतलब है लास्ट अटेम्प्ट ऑफ द बायर्स, ठीक है। अगर सेलर्स के केस में है तो लास्ट अटेम्प्ट ऑफ द सेलर्स। अब हमारा केस कौन सा था? सेलर्स का केस था, और सेलर्स के केस में लास्ट अटेम्प्ट ऑफ द बायर्स, तो हम लोग सेल की ट्रेड करेंगे, ओके। इधर भी अगर रिवर्सल हैपन होना है तो सेल की ट्रेड करेंगे। आपको बताया जब भी रिट्रेसिंग एरिया और रेंजिंग हो, रिवर्सल कैंडल होगी, ये वाली रिवर्सल, रिवर्सल मीन जहाँ से मार्केट रिवर्स होती है। लेकिन अगर कंटिन्यूएशन कैंडल हो तो वो ट्रेंडी मार्केट में होगी। ट्रेंडी मार्केट में मतलब जब अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन पहुंचने की कोशिश करेगी ना, नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो उसका आखिरी डेस्टिनेशन होगा जहाँ पे एसएनआर मौजूद होगी, उससे पहले पहले जितनी भी कैंडल्स होंगी वो कंटिन्यूएशन कैंडल्स होती हैं, ओके। तो आप लोगों को पैटर्न की समझ आ गई, लॉजिक की समझ आ गई। आप लोगों को अब इसकी प्रिकॉशन में आपको पता है ये वाली कैंडल बिग कैंडल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल, ये दोनों नॉर्मल हेल्दी कैंडल है, ये नॉर्मल हेल्दी कैंडल है, ये नॉर्मल हेल्दी कैंडल है। अगर बिग कैंडल हो लाइक दिस वन, ये देखें जिस तरह ये वाली कैंडल है, ये वाली अब बिग कैंडल है, ठीक है, इस तरह की कैंडल ना हो, कोई हैमर ना हो। ये प्रिकॉशंस हर शो शार्ट में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक शेव्ड कैंडल डेंजरस कैंडल होती है, एक बिग कैंडल डेंजरस कैंडल होती है, एक डोजी डेंजरस कैंडल होती है, एक्सेप्ट डोजी वर्जन 1, 2 और 3, ठीक है। एक शेव्ड कैंडल डेंजरस होती है, और हैमर्स वगैरह, इन जो मैं आपको 2-3 कैंडल्स बताई है ना, इन कैंडल्स के अलावा आप हर किसी कैंडल पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह ये हैमर्स हैं, एसएस भी हैं हैमर्स की, लाइक एस एस वाई। आपने अगर नहीं देखी, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो आप हैमर्स पे भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन जो जगह मैंने बताई हुई है, ठीक है, क्योंकि ये ट्रिकी पार्ट होता है। ये तब आप लोगों को समझ आएगी जब हम लोग कैंडल साइकोलॉजी पे जाएंगे ना, तो फिर आप लोगों को ये ज़्यादा समझ आएगी। तब तक आप लोगों को रुकने के लिए कहा हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग मेरे बात मानेंगे तो आप लोगों को अच्छी अर्निंग होगी, ओके। एक्सेप्ट कैनल साइकोलॉजी, कैनल साइकोलॉजी आई फिर आपको सारे कैनल्स के जो सीक्रेट्स हैं ना वो रिवील हो जाएंगे, फिर आप लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन जब तक मैं कहूँ उस वक्त तक आपने रुके रहना है।
नेक्स्ट आ गई लॉजिक होगी, इसकी पैटर्न हो गया, इसकी प्रिकॉशंस होगी, इसका आगे आ गई एग्जांपल्स। ठीक है, अब ये देखें, अब इस एग्जांपल में डोजी वर्जन 1 ये वाली है, अब ये वाली फेल क्यों हुई है, या फिर इसको रिवर्सल हैपन करना चाहिए था, या फिर इसको कंटिन्यूएशन हैंडल करना चाहिए था, वो मैं आप लोगों को बता दूं। ये होगी SNR लाइन, प्रॉबली बी द वीक वन। वाई? बिकॉज देखिए इधर से रेफरेंस नहीं है हमारे पास, अगर तो रेफरेंस हो तो फिर हमें पता होगा कि इधर स्टक एरिया तो वो हमारी SSNR होगी, अगर बाउंसिंग लाइन है वो हमारी SSNR होगी, अगर लोनी कैनल है वो हमारी SSNR होगी, लेकिन अगर रेफरेंस ही नहीं है तो हमें नहीं पता ये वाली जो SNR है वो वीक वन है या स्ट्रॉन्ग वन है। ठीक है, तो बट फॉर द टाइम बिंग हम ये कंसिडर कर लेते हैं ये SNR है। ठीक है, सिंपली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, SSNR नहीं है, मीन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है। तो पहली बात, ये मार्केट कौन सी है आपको ये इल्म होना ज़रूरी है। मार्केट कौन सी है ये है ट्रेंडी मार्केट। ट्रेंडी मार्केट में मैंने आपको बताया है ये एज अ कंटिन्यूएशन काम करती है। तो इस ग्रीन कैनल के बाद ये वाली कैनल ग्रीन होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू मी, राइट, लेकिन रॉन्ग क्यों हुई है, वो इस वजह से क्योंकि ये SNR लेवल है। हो सकता है मार्केट पीछे से या फिर हिस्ट्री से ऐसे बार बार बाउंस होके आ रही हो और फिर इधर आके इस जगह से दोबारा बाउंस हुई हो, जिसकी वजह से हम लोग फेल हुए हैं। ओके, तो आपने ध्यान रखना है कि इधर कोई स्टक एरिया ना हो, कोई लोनली कैंडल ना हो, या फिर इस तरह की जो जो SNR मैंने बताई हुई है ना, अनदर डोजी ना हो, डोजी भी हमारी SSNR है ना। तो अगर इस तरह की कोई SSNR इधर लेफ्ट में मौजूद होती हैं, फिर हम लोग इस कैनल पे ट्रेड नहीं करेंगे फॉर कंटिन्यूएशन कैनल। हाँ, अगर मार्केट इधर रेंजिंग है, लाइक इसी तरह आ रही है जिस तरह अप डाउन इस तरह ट्रेंडी मार्केट नहीं है, फिर आप एज अ रिवर्सल इस डोजी को ले सकते थे, लेकिन अब नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि मार्केट की सिचुएशन में, ट्रेंडी सिचुएशन में, और ट्रेंडी सिचुएशन में इसको एज अ कंटिन्यूएशन हम लोगों ने लेना है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब चलते हैं दूसरे एग्जांपल में। अब ये वाली देखें, ये वाली गुड एग्जांपल है डोजी वर्जन 3 की। नो, वाई? बिकॉज ये SNR लेवल है। ओके, दिस वन, ये वाला है। एडजस्ट तो आपने खुद करना होता है ना, इधर भी हो सकता है, इस जगह पे भी हो सकता है, लेकिन परफेक्ट होगा ये वाला, क्योंकि इधर से मार्केट बाउंस हुई, फर्स्ट बाउंस, सेकंड बाउंस, और ये थर्ड बाउंस। ओके, इधर से मार्केट बार बार बाउंस हो रही है, तो ये वाला जो एग्जैक्ट SNR लेवल है। ठीक है, अब देखें डोजी आई, यस डोजी आई, डोजी के बाद ये रिट्रेसिंग एरिया है, यस रिट्रेसिंग एरिया है, लेकिन हम लोग विक्टोरियस हो गए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, अभी भी कैंडल और SNR के दरमियान गैप है, राइट। अब हो सकता है ये किसी और SNR की वजह से ये वाली रेड बनी है, लेकिन ज़्यादा चांस है मार्केट के ग्रीन बनने के। क्यों ग्रीन बनने के? ये SS2 वाली कैंडल है, टेल लेस कैंडल है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी कैंडल है। ठीक है, ज़्यादा चांस है मार्केट के अबव जाके इस SNR को टच करने के, इस जो SNR लेवल और जो कैंडल के दरमियान गैप है इसको फिल करने के। ठीक है, तो ज़्यादा चांस है कैंडल के ग्रीन बनने के, इसलिए डोजी वर्जन 3 नहीं है। ओके, हाँ, अगर थोड़ी SNR इस जगह पर होती या फिर स्टक एरिया होता, जो कि पूरा एक एरिया होता है, या फिर लोनली कैनल होती, फिर हम इसको एज अ SNR एरिया लेते। अब ये SNR लाइन है। ठीक है, क्यों SNR लाइन है? क्योंकि ये हमारी बाउंसिंग लाइन है, ये स्टक एरिया नहीं है, ये लोनली कैनल वाला एरिया नहीं है, क्योंकि वो दोनों एरिया होते हैं। ये सिंगल लाइन है, तो ये सिंगल लाइन के दरमियान अभी गैप है। इस गैप को फुलफिल करने के लिए हो सकता है नेक्स्ट कैनल ग्रीन बनती और हम लोग इस पे लूज हो जाते। सो ये डोजी वर्जन 3 नहीं है। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस वन? ये डोजी वर्जन 3 है, यस। वाई? ये देखें, ये SNR लाइन है, राइट, ये SNR लाइन होगी हमारी। मार्केट छोटी सी ट्रेंडी सिचुएशन में, अभी फुल ट्रेंडी में नहीं है, मीन जो बूस्टिंग कंडीशन होती है हमारी उस कंडीशन में नहीं है, अभी तक मार्केट रेंजिंग सिचुएशन में। एक ये SNR लेवल होगा, एक ये SNR लेवल होगा। ठीक है, ये दो दो ही है ना हमारे SNR लेवल, अबव एंड बिलो। मार्केट इन दोनों के दरमियान मूव कर रही है। ठीक है, देखिए स्टिल रिस्पेक्ट कर रही है। ये इसका अगर आप लोगों ने इसका VSSNR वर्जन 1 या VSSNR जो वेरी स्ट्रॉन्ग SNR वर्जन 2 या फिर रेंजिंग मार्केट उसकी वीडियो नहीं देखी, वो भी देख लें, आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, टारगेट्स ऑफ द मार्केट प्लस VSSNR वर्जन 1 जो कि रेंजिंग मार्केट होती है, तो आपको ज़्यादा समझ आएगी कि क्यों कैंडल्स इस SNR लाइन को और इस SNR लाइन को बार बार रेस्पेक्ट देती हैं। ठीक है, तो ये रेंजिंग मार्केट है, रेंजिंग मार्केट है, अभी सही बूस्ट नहीं हुई, थोड़ी सी बूस्ट हो रही है। देखें टेल लेस कैंडल, 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 सारी टेल लेस कैंडल है, सारी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हैं, और मार्केट बहुत अच्छे से ऊपर जा रही है। एक डोजी आई, डोजी के बाद इंडिसीजन ऑफ द मार्केट, इंडिसीजन के बाद
पता चल गया कि बायर्स मार्केट में आएंगे, इंडिकेट हो रहा है, ग्रीन कलर की कैंडल इंडिकेट कर रही है कि बायर्स मोर इन्वेस्टिंग चाहते हैं और नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगी, तो हम लोग इस लेवल पे ट्रेड लगा सकते हैं। वाई? बिकॉज इस कैंडल और इस एसएनआर के दरमियान अभी भी गैप मौजूद है और इस गैप को फिल करने के लिए ये वाली कैंडल इस जगह से ओपन हो रही, इस जगह क्लोज हुई, मीन ग्रीन बनी। तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, जब भी कैंडल के दरमियान गैप हो और एसएनआर प्लस कैंडल के दरमियान जो गैप हो, तो नेक्स्ट कैंडल लाजमी उसको फिल करने की ट्राई करेगी। ओके, तो ये समझ आ गई, ये रिट्रेसिंग एरिया वाली और ये ट्रेंडी मार्केट की। एक्चुअली ये रेंजिंग है, अभी ट्रेंडिंग नहीं हुई, ठीक है, तो ये भी प्योर एग्जांपल नहीं है, लेकिन आप इस पे ट्रेड लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट दिस वन। अब ये देखिए, इसकी एसएनआर होगी ये वाली। अभी हम सिर्फ एसएनआर की बात कर रहे हैं, राइट, एसएनआर की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगेन हमारे पास रेफरेंस नहीं है, रेफरेंस के बगैर हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते। ओके, अब ये इसकी एसएनआर लाइन होगी जो मैं इसकी बॉडी पे लगा रहा हूँ, क्योंकि इधर से मार्केट रिवर्स हुई है ना, लुक, इधर से ऐसे मार्केट ऊपर गई और इस जगह से ऐसे रिवर्स हुई, ठीक है, तो ये होगी हमारी एसएनआर लाइन। जो ये पर्टिकुलर एरिया होगा ना, इसको मैं एसएनआर लाइन बोल रहा हूँ, ठीक है, ये एसएनआर होगी। अब इस एसएनआर में देखें, ये ट्रेंडी में डोजी है, अब ये बूस्टिंग कंडीशन है, ठीक है, ट्रेंडी मार्केट है, इसमें डोजी आई, डोजी के बाद अब क्या हुआ, इस कैनल ने ब्रेकआउट किए, ठीक है, लाइन लगा दूं, ये वाली जो एसएनआर है ना, ये अब टूट चुकी है, ब्रेकआउट हो चुका है, तो हम लोग नेक्स्ट कैनल पे इस पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, ये एज अ कंटिन्यूएशन काम करेगी। ट्रेंडी मार्केट है, यस ट्रेंडी मार्केट है, बायर्स बूस्ट कर रहे हैं इसमें, एक डोजी आई, डोजी के बाद ये इनडिसीजन है, डोजी के बाद ग्रीन कैंडल, मीन हमें पता चल गया नेक्स्ट बायर्स आएंगे, हम लोग इस पे आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, ये परफेक्ट एग्जांपल है। लेकिन 90%, वाई नॉट 100%? बिकॉज इधर मार्केट में अभी तक रेफरेंस नहीं है, रेफरेंस होता फिर हम लोग 100% के लिए ट्रेड कर सकते थे। व्हाट अबाउट दिस वन? ठीक है, ये देखिए, ये एसएनआर लाइन होगी, राइट, दिस वन। ओके, तो ये वाली एक इनडिसीजन ऑफ द मार्केट, मीन डोजी आई, डोजी के बाद रेड कैंडल आई, हमें पता है हम लोगों ने नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करनी है, लेकिन हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। वाई? यस ट्रेंडी मार्केट है, यस इनडिसीजन ऑफ द मार्केट है, यस उसके बाद रेड कैंडल आई है, यस हम लोगों ने इसके बाद ट्रेड करना थी, लेकिन नीचे एसएनआर मौजूद है। अगर नीचे एसएनआर मौजूद हो सकता है मार्केट इस एसएनआर को टकरा के अबव क्लोज हो, हम लोग अपनी प्रीशियस मनी लूज कर दें। ओके, तो आपने एसएनआर भी देखनी है और इस बिग ट्रेंड को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि ये ट्रेंडी मार्केट है, ट्रेंडी मार्केट में जो मोस्ट प्रॉफिटेबल कैंडल होती है वो रेड होती है। यस हमारे चांस हैं इधर भी विन करने के, रेड कैंडल ही बन रही है, लेकिन फिर भी हमें 100% सिक्योरिटी के लिए एसएनआर का दूर होना ज़रूरी है। अगर नीचे एसएनआर है, हो सकता है कैंडल इधर से बाउंस करके बिलो क्लोज हो, अबव क्लोज हो, हमें नहीं पता, 50-50 चांस होते हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान से एसएनआर को जेन में रख के, ट्रेंड को जेन में रख के, बिग बाय और स्मॉल बाय, यानी कि बिग बाय स्मॉल बाय ट्रेंड को जेन में रख के 3 रिवर्स लगा के फिर आप लोगों ने ट्रेड करनी है। ओके, बस यही बात ही थी जो आप लोगों को बतानी थी डोजी वर्जन 3 से रिलेटेड। फिर भी अगर कोई आप लोगों को कन्फ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन यूज़ करें, इंस्टा एफबी का लिंक दे रहा हूँ, दोनों आप कोई भी अपना क्वेश्चन उन दोनों जगह पे पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, और हमारा ग्रुप फ्री है, उधर भी आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लें, उधर पोस्ट करें, बार बार पूछें, जितनी दफ़ा मुझसे पूछेंगे उतना आपके नॉलेज में इजाफा होगा, ठीक है, तो ये बातें आप लोगों ने सारी जहन में रखनी है। मुझे बेशक तंग करें, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन करें, मैं सबके रिप्लाई आपको इंशाल्लाह ज़रूर दूंगा। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।